अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़रा सोचिए J91 न्यूज़ की जानिब से। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से जो पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज हैं वो स्लो डाउन हुई हैं। जो ऑनलाइन वर्कर्स हैं और डिफरेंट जो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म से काम करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी हुई है। जो व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं वॉइस नोट्स को सेंड करने में, जो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस हैं, आपको जो पैगाम आप दूसरों तक पहुँचा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें मुश्किलात देखी जा रही हैं। अब इसकी क्या वजूहात हैं और अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया फायर वॉल लगाने का इंटरनेट सर्विसेज पर ताकि आपकी कॉल्स और मैसेजेस को इंटरसेप्ट किया जा सके, तो इसके पीछे ये सारा जो प्रोसेस है ये काम कैसे करता है इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान में जो इंटरनेट सर्विसेज हैं पिछले 2 वीक से वो काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हुई हैं। जो टेलीकॉम कंपनीज है जब उससे रब्ता करने की कोशिश की गई, उनसे कहा गया कि आप उसकी रीजंस बताएंगे क्यों ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने आगे से कहा कि इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो फायर वॉल जो है वो इंस्टॉल करिए, इसकी वजह से पाकिस्तान के जो लोग हैं और सार्फिन हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटीज से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस वक्त जो हम हैं इस पर काम कर रहे हैं कि आया इसके पीछे क्या रीजंस हैं, हम वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन जब इनसे सवाल किया गया कि क्या इसकी वजह फायर वॉल है जो गवर्नमेंट लगा रही है, तो उस पर उनका कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स उन्होंने नहीं दिया। अब ये फायर वॉल है क्या? फायर वॉल जो होता है ये आपके जहाँ पे इंटरनेट अप एंड डाउन जो लिंक्स होते हैं वहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, डिवाइस भी होते हैं, वेबसाइट भी होती है। इससे ये होता है, जैमर भी इसको कहा जाता है, इससे कंट्रोल किया जाता है ताकि आपकी जितनी मालूमात इंटरनेट पे पड़ी हुई है, चाहे वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जिस पर भी पड़ी हुई है, उन सब मालूमात को ये लोग क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। मतलब अगर वो जिसने अब फायरवॉल इंस्टॉल किया, जिस पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर कर रही है, तो वो सबसे पहले देखेगी कि आया ये कंटेंट जो है जो फेसबुक पे आ रहा है या यूट्यूब पे आ रहा है या ट्विटर पे आ रहा है, अगर ये स्टेट के अगेंस्ट है या ये कोई प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है उसके अगेंस्ट है, तो फिर उसको क्या किया जाएगा, ब्लॉक किया जाएगा। और हमारी गवर्नमेंट ने इवन ये भी कहा कि अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ये बात नहीं मानी तो हम उनके जो अकाउंट्स है वो ब्लॉक कर देंगे। और ये फायर वॉल है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है और फेसबुक यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि व्हाट्सएप तक भी आपकी जितने आप वॉइस नोट्स करते हैं, आप कॉल्स करते हैं, आप मैसेजेस करते हैं, इवन वो भी इंटरसेप्ट किए जाएंगे। अभी रिसेंटली जो हमारे DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने काफ़ी एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन किया कि फिजिकल टेररिज्म क्या होता है और डिजिटल टेररिज्म क्या होता है, जिसमें उन्होंने उन सब लोगों को टारगेट किया जो ये लोग कह रहे हैं, जो फेसबुक या इंस्टाग्राम, ट्विटर पे मिलिट्री के खिलाफ अगर प्रोपेगेंडा क्रिएट करें, स्टेट के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्रिएट करें, उनके मुताबिक ये लोग ये करें, तो ये जो है इन्होंने कहा कि हम डिजिटल टेररिज्म की रोकथाम के लिए भी प्रॉपर कानून साजी करेंगे। लेकिन इसको अगर समराइज किया जाए तो इसका मतलब यही है कि फायरवॉल लगाने का सिर्फ बुनियादी मकसद, प्राइमरी रीज़न यही है कि आपके जितने भी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर आप अपनी राय दे रहे हैं, आप अगर स्टेट के खिलाफ कोई बात करें, आप मिलिट्री के खिलाफ कोई बात करें या कोई भी ऐसा कंटेंट है, उन सब को क्या किया जाएगा, आपको स्टेट की सर्विलेंस हासिल होगी। वो सब उन सब कंटेंट को देखेगी, उन मामलात को देखेगी और उसके बाद आया प्रूफ करेगी कि ये जो इंटरनेट पे जाया जा सकता है, इसको अपलोड किया जा सकता है कि नहीं। आपके हर एक प्लेटफॉर्म पर कंट्रोल होगा स्टेट का, वो जिस तरीके से चाहेगी कि आप कौन सा वाला कंटेंट जो है अपलोड कर सकते हैं, तो वो उनके मुताबिक होगा। और कोई भी ऐसा कमेंट या कोई जो स्टेट के खिलाफ हो या अथॉरिटीज के खिलाफ हो, उसको जो होगा हटाया जाएगा। देखिए, इसके कंसिक्वेंसेस की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा है। आप पाकिस्तान में अभी इस वक्त देख रहे हैं कि 36% जो पॉपुलेशन है वो ऑनलाइन काम कर रही है। ऑलरेडी हमारी जो इकॉनमी का हाल देख लें, हमारी इन्फ्लेशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है और इस सूरत हाल में लोग अगर ऑनलाइन कमा रहे हैं तो हम उनके लिए भी मौक़ों को बंद कर रहे हैं। और ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके भी अगेंस्ट है, हमारे जो प्राइवेसी की जो रूल्स होते हैं उसको भी वायलेट कर रहा है। ज़ाहिर बात है, अब हमारे जो आईन में लिखा हुआ आर्टिकल्स में मेंशन किया हुआ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इज़हार राय की आज़ादी की दी गई है, और अगर ये सब कुछ चीज़ें जो है अगर वो स्टेट कंट्रोल कर रही है, अगर वो इस पर जो है अपने जो कंट्रोल हासिल कर रही है, इसका मतलब है कि वो आपकी इज़हार राय पर पाबंदी लगा रही है, उसमें हर्डल्स क्रिएट करी है जो कि हमारे आइन के खिलाफ है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि हमारी प्राइवेसी को भी वायलेट करी है। अगर आप किसी से बात करें, आपके वो सब मैसेजेस और सब कुछ इंटरसेप्ट कर सकती है हमारी ISI, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट साफ यही कह दिया कि मेंशन कर दिया कि जो भी हम जो है आइडेंटिफाई करेंगे, कोई भी ऐसा सोर्स जो प्रोपेगेंडा क्रिएट करे स्टेट के खिलाफ, तो हम उसको कंट्रोल करेंगे। ये इनडायरेक्टली हमारी जो सिविल लिबर्टीज़ हैं उसको कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त 6th ऐसा कंट्री है जो जर्नलिस्ट के लिए, जो सहाफ़ी होते हैं उनके लिए ख़तरनाक है। तो जाहिर बात है, इससे अंदाज़ा हो जाता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच का हमारे मुल्क में क्या हाल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, उस रिपोर्ट का नाम है जर्नलिज्म इन द शेडो ऑफ वायलेंस, इसके मुताबिक 180 अफराद जो हैं अभी पिछले साल में मारे जा चुके हैं। क्यों मारे गए हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी इजहार राय किया, उनका जो ओपिनियन था वो पेश किया जो स्टेट के अगेंस्ट इन सब के खिलाफ था, जो स्टेट को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है, इसलिए उन्हें मार दिया गया। इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है ना वो मजाक बन चुकी है, क्योंकि हमारा जो ट्विटर है पिछले 6 महीने से बंद है। हंसने वाली बात यह है कि हमारे जो स्टेट ऑफिशियल्स हैं और डिफरेंट स्टेट के और बंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं,
وہ ٹویٹر پہ اپنے جو پیغامات ہیں وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور وہ کس طرح پہنچا رہے ہیں؟ VPN کے ذریعے. مطلب اس وقت ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ بھی VPN استعمال کر رہی ہے، اپنا ایون میسج دینے کے لیے بھی اگر وہ کچھ ٹویٹر استعمال بھی کر رہی ہے تو وہ VPN یوز کر رہی ہے. تو یہ بالکل ایک ایبسولوٹ جوک ہے ہماری اس پوری اسٹیٹ کے لیے. ابھی ہم سب اس وقت اسٹیٹ کی سرویلنس میں ہیں، ہم ان کے کنٹرول میں ہیں. آپ جو بھی کالز کریں، آپ جو بھی میسیجز کریں، آپ جو کچھ بھی کریں، ان سب کو انٹرسپٹ کیا جا رہا ہے.